Guys, welcome to my channel Learn Easy English Language। फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स, जिसको हिंदी में हम लोकोक्ति कहावतें कहते हैं। पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ शॉर्ट वेल नोन सेंटेंस और फ्रेज दैट गिव्स एडवाइस और सेज दैट समथिंग इज जनरली ट्रू इन लाइफ। इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। एक छोटा प्रसिद्ध वाक्य या वाक्यांश जो सलाह देता है या कहता है कि जीवन में कुछ आम तौर पर सच है। जैसे हम लोग कहते भी हैं और कहते हुए सुनते भी हैं कि बिना सेवा के मेवा नहीं मिलता। ये बात तो सच है कि बिना मेहनत के कोई भी रिज़ल्ट हमें अच्छा नहीं मिल सकता। हमें एक बात का और ख़्याल रखना चाहिए, प्रोवर्ब्स का ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड नहीं होता, बल्कि उसका ट्रांसलेशन सिंबॉलिक यानी प्रतीकात्मक सेंस से उसका तर्जुमा करते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रोवर्ब्स क्या है। पहला प्रोवर्ब है माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ लाठी का सिंबॉलिक ट्रांसलेशन माइट किया गया है, जिसके माने हैं ताकत के। जिस तरह एक शख्स के हाथ में लाठी है, वो भैंस को कहीं भी ले जा सकता है। अगर किसी शख्स के हाथ में पावर है तो उसकी बात हर जगह मानी जाती है, भले ही वो शख्स गलत ही क्यों ना हो। यही दुनिया का कानून है। चलते हैं अगले प्रोवर्ब पर। अगला प्रोवर्ब है लिटिल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतरे जान। अगर किसी शख्स को किसी चीज़ के बारे में थोड़ा इल्म है तो उस शख्स को गुमराह कर सकता है। जैसे किसी शख्स को 2-3 दवाओं का नाम मालूम हो गया, वो उसे खाता है और उससे ठीक भी हो जाता हो। लेकिन किसी शख्स को वो मशवरा दे या उसे किसी शख्स को दवा दे तो उस शख्स के लिए घातक साबित हो सकता है। नेक्स्ट है अ बैड कारपेंटर कवरल विद हिज टूल्स, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कोई शख्स अगर नाचना ना जाने तो खुद के ऊपर ब्लेम लगाने के बजाय वो कहता है वो फ्लोर जिस पर वो डांस कर रहा था वही सही नहीं बना हुआ है। अंग्रेजी में देखते हैं बैड कारपेंटर यानी बेकार, बुरा बढ़ई। कवरल विद स्टूल, अपने ही औजार से लड़ता झगड़ता है। वो कुछ तो खुद बना नहीं पा रहा है, बेड ना स्टूल ना अलमीरा वगैरह कुछ नहीं बना पा रहा है। खुद को ब्लेम करने के बजाय कह रहा है वो औजार ही ठीक नहीं है जिससे मैं काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट है एज यू सो यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी। जो तुम बोओगे वही चीज़ काटोगे। अगर कोई शख्स एग्ज़ाम से पहले मेहनत नहीं करता हो, एग्ज़ाम में चाहता है उसे अच्छा नंबर मिले, वो कहाँ पॉसिबल हो सकता है। इस दुनिया में अगर कोई शख्स बुरा अमल करे, वो चाहे कि उसे यहाँ की ज़िंदगी के बाद आखिरत में उसे जन्नत यानी पैराडाइज़ मिले, तो ये चीज़ मुमकिन नहीं है। जैसा यहाँ करेगा दुनिया में अमल, उसी तरह आखिरत में उसका फल काटेगा। नेक्स्ट है डायमंड्स कट डायमंड्स, लोहे को लोहा ही काटता है। यानी दो एक सेम क्वालिटी की चीज़ ही दूसरे को हरा सकती है। जैसे इस वक्त अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उनको अगर हराना है तो उनके ही जैसा एक नेता हमारे यहाँ होना ज़रूरी है। जिस तरह लोहे को लकड़ी नहीं काट सकती, या आईफोन को हराने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए हम इन्फिनिक्स या माइक्रोमैक्स नहीं ला सकते। नेक्स्ट है हार्ड नट टू क्रैक, लोहे का चना चबाना। जिस तरह लोहे का चना चबाना बहुत मुश्किल है, अगर जिम्बाब्वे या केन्या की टीम को कहा जाए हिंदुस्तान से मैच जीतने के लिए, तो उनके लिए लोहे का चना चबाने के बराबर होगा। बहुत से लोगों को लगता है कि यूट्यूब पर वीडियो बनाना हार्ड नट टू क्रैक, लोहे का चना चबाने के बराबर, हालांकि नो पेन नो गेन। नेक्स्ट है नो पेंस नो गेंस, पेंस के माने कष्ट, गेंस के माने फ़ायदा। बिना सेवा के मेवा नहीं मिलता, यानी बिना कष्ट सहे आपको उसका फल नहीं मिल सकता। अगर आप एग्ज़ाम में पास होना चाहते हैं, आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपको अच्छे फल रिज़ल्ट मिले। अगर आप आखिरत में भी कामयाब होना चाहते हो तो इस दुनिया में उसके लिए मशक्क़त करनी पड़ेगी। अगर आपको इडियम्स और प्रोवर्ब्स अंग्रेज़ी में सीखना है तो थोड़ा कष्ट उठाकर इस वीडियो को देखना ही पड़ेगा। नो पेन नो गेन्स। नेक्स्ट है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अगर आपने किसी को गाली दी, मारा, उसने भी रिटर्न में आपको गाली दी और मारा, तो उसने टिट फॉर टैट, जैसे को तैसे वाला अमल किया। गांधी जी और बाइबल के जो सिद्धांत है, अगर किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा तो आप दूसरा गाल उसके सामने पेश कर दीजिए। आप चाहे तो टिट फॉर टैट पर अमल कर सकते हैं, या गांधी जी और बाइबल पर अमल कर सकते हैं, या दोनों पर अमल कर सकते हैं। आपको दोनों के लिए भरपूर छूट दी गई है। नेक्स्ट है टू मेक कासल इन द एयर, हवा में किले बनाना, या हम कह सकते हैं हवा में पुल बनाना। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी डिज़ायर, इच्छाएं जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। जैसे हवा में कोई महल या किला नहीं बनाया जा सकता, ठीक उसी तरह उस डिज़ायर, उस इच्छा को पूरा नहीं किया जा सकता। बहुत से लोग घर बैठे बैठे
बिल गेट्स बनने के सपने देखते हैं, जो कि टू मेक कासल इन द एयर है। नेक्स्ट है यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में ही बल है। अगर हम एक रहेंगे तो हमें कोई भी हरा नहीं सकता। इसकी मिसाल हमने बचपन में कहानी से सुनी थी कि एक शख्स के 4 लड़के थे, उसने चारों को एक-एक लकड़ी तोड़ने के लिए दी। चारों ने उस लकड़ी को तोड़ दिया, फिर उसके बाद उसने चारों लकड़ी को इकट्ठा करके तोड़ने के लिए दिया, तो किसी ने उस लकड़ी के गट्ठे को नहीं तोड़ पाए। इसी तरह अगर हम अपनी फैमिली, सिटी और कंट्री को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमें यूनाइट होकर रहना पड़ेगा, वरना हमारे दुश्मन हमें आसानी से हरा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज। इफ़ यू लव दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. If you want to get notification from my channel, please hit the bell icon for more videos.